आज के इस वीडियो में हमें 2-3 विषय हैं आवाज़ से संबंधित, उस पे मैं आपसे बात करूँगा और बताऊँगा। एक तो कि किन लोगों को आवाज़ कम से कम मैं अपने स्तर से नहीं दूँगा जब भी मौका मिलेगा। और साथ ही कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि कितनी किस्तें और कितने धनराशि प्रधानमंत्री आवास योजना की मिलती है, तो उस पे मैं बात करूँगा। मेरा जो अनुभव है, मैंने अभी विकलांग लोगों को आवास दिलवाए थे जाँच करके, तो समस्या 2-3 तरह के लोगों के साथ आती है। एक तो जो शराब पीने वाले व्यक्ति हैं, चाहे वो विकलांग हों या प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हों या मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी हों, ऐसे लोग बिल्कुल निकम्मा टाइप के लोग होते हैं। घर में महिलाओं के साथ वो अत्याचार तो करते ही हैं, साथ ही महिलाओं से ज़बरदस्ती पैसा निकलवा कर उनकी शराब पी लेना, उनको खर्च कर लेना। आज मैं उसी समस्या से रूबरू हो रहा हूँ, उस समस्या से दो-चार हो रहा हूँ। 2-3 लोगों ने सिर्फ़ इसीलिए आवास नहीं कंप्लीट कर पाए कि वो आवास के पैसे से शराब पी गए, पत्नी से लड़ाई झगड़ा करके पैसे निकलवा लिए, निकाल के इधर-उधर निकल गए। एक तो ये लोग हैं और हम लोगों के सामने समस्याएँ रहती हैं, बराबर जवाबदेही रहती है कि आखिर ऐसे लोगों को आवास क्यों दिया गया? तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और इस तरह के लाभार्थी हैं, आस-पास हैं, तो उन पे थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, क्या वो उनकी स्थिति ऐसी है कि वो बनवा सकें? और दूसरा जो एकल व्यक्ति हैं, अकेले हैं, पति-पत्नी नहीं है, अगर दया करके उनको आवाज़ दे दिया गया, कभी-कभी हम लोग ये सोचकर आवाज़ दे देते हैं कि चलो एकल व्यक्ति है, रहने का तो अधिकार उसे है, लेकिन उनका कहीं न कहीं दूसरी जगह लगाव होता है, रिश्तों में होते हैं, रिलेशन में होते हैं, तो जैसे ही पैसा उनके हाथ में आता है, वो गाँव से भाग जाते हैं और आवास नहीं बन पाता है, वो एक जवाबदेही बनती है। 2 बातें हो गई। एक और उदाहरण है, जो कम से कम मेरे ब्लॉक में कई लोग उससे जूझ रहे हैं। विधवा महिला थी, बच्चे नहीं थे, अकेली थी, तो गाँव के प्रधान ने और सचिव ने उन्हें आवास दिया इस आधार पे कि कम से कम एक घर बन जाए, महिला रहने लगेगी। लेकिन जैसे ही पैसा खाते में गया, पैसा निकाल के वो भी 9-2-11 हुई, लोग उनको ढूँढते रहते हैं। अब जवाबदेही बनती है सचिव ग्राम पंचायत की कि आखिर ये आवास क्यों कंप्लीट नहीं हो पाया है? अगर नहीं हो पाया है, तो फिर उन लोगों से उसका पैसा जमा करवाया जाएगा जो सचिव ग्राम पंचायत वहाँ के हैं। ऐसी ही स्थिति मेरे सामने भी कहीं-कहीं है, तो बहुत सावधानी की ज़रूरत है। कम से कम भविष्य में जब भी सूचियों का सिलेक्शन होगा, चुनाव होगा, सर्वे होगा, मैं ऐसे लोगों को आवास देने की संस्तुति नहीं करूँगा, जो अपना तो घर नहीं बनाते हैं, साथ ही साथ दूसरे का भी घर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के संबंध में हमारे 2-4 भाई लोगों ने पूछा था कि कितनी किस्तें, कितनी धनराशि मिलती हैं। तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जियो टैग हो गया, जब भी आपको पहली किस्त मिलेगी वो 40,000 रुपए की होगी। साथ ही जब 40,000 रुपए का आप कार्य करवा लेंगे, दूसरी किस्त जब जियो टैग होगा दूसरी किस्त के लिए, तो उसमें आपको 70,000 रुपए दिए जाते हैं और 70,000 रुपए जब आप उसका उपभोग करके आप अपना छत डलवा लेंगे, उसके बाद तीसरी किस्त के लिए जियो टैग किया जाएगा, जो आपको 10,000 रुपए की दी जाती है। तो ये हो गया 1,20,000 रुपए। साथ ही साथ 90 दिन की मजदूरी मनरेगा से मिलती है, जो आपको प्रयास करके लेनी होगी। 20,000 रुपए करीब हो जाते हैं उसके, तो 1,40,000 रुपए हो गया। अगर आपके घर में शौचालय नहीं बना है और शौचालय के लिए आप आवेदन करेंगे, तो 12,000 रुपए शौचालय का मिलेगा, 1,52,000 रुपए हो गया। साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की कैटेगरी तभी पूर्ण होगी जब उसमें गैस कनेक्शन भी होगा और बिजली का कनेक्शन भी होगा। अगर ये सुविधाएं आपके पास नहीं हैं, तो इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो समय ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि 1,52,000 रुपए आवास में मिलता है।
चाहे वो मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे विकलांग आवास हो। विकलांग आवास भी मुख्यमंत्री आवास के दायरे में आता है। प्रधानमंत्री धनराशि सभी है और पात्रता भी लगभग सभी की एक ही है। शहर में थोड़ा भिन्न है, वहाँ पे 4 तरह की योजनाएं चलती हैं, सब्सिडी के आधार पर, स्वनिर्माण के आधार पर, जो मकान बनाने वाली कंपनियां हैं उनके आधार पर। तो 2,67,000 रुपए की वहाँ पे सब्सिडी दी जाती है जिन लोगों ने होम लोन ले रखा है या होम लोन के लिए अप्लाई किया है। साथ ही 1.5 लाख रुपए मिलता है उन लोगों के जो अपना स्वयं घर बनवाते हैं 30 वर्ग गज में। तो यहाँ थोड़ा अंतर है। पहाड़ी क्षेत्रों में अगर चले जाएंगे तो वहाँ थोड़ी लागत ज़्यादा मिलेगी, और बाकी राज्यों में मुख्यमंत्री आवास की योजनाएं अलग-अलग नियम हैं। आप अपने राज्य के जो भी योजना चल रही है मुख्यमंत्री आवास योजना, आप उसमें देख सकते हैं। तो मेरा इतना ही कहना था इस वीडियो में। आचार संहिता खत्म होने के बाद ही तुरंत ही आपको आवास मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अपनी तैयारी रखिएगा, सूची सर्वे भी होगा नया, और पुराने जो भी अवशेष रह गए हैं जिनको पैसा नहीं मिल पाया है उनको भी मिलेगा। मुख्यमंत्री आवास का लक्ष्य भी आवंटित होगा जिसमें काफ़ी विकलांग भाइयों के जिनके रजिस्ट्रेशन हुए पड़े हैं उनको पैसा मिलना है लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया है, तो उनको भी मिलेगा। आप उसका भी इंतजार करिएगा। कम से कम मैं फिर कहूँगा, शराबियों को आवास नहीं, कम से कम मैं अपने स्तर से तो नहीं दूंगा, बाकी अगर कोई देता है तो वो जाने। और जो एकल विधवा महिलाएं हैं या ऐसे लोग हैं जो संभावना है कि नहीं बना पाएंगे, कई लोगों के आवास के पैसे वापस इसलिए हो जाते हैं कि भाई भाई में इतना विवाद हो जाता है जगह के लेके, लोग एक दूसरे को बनाने नहीं देते हैं, जगह पे स्टे लगवा देते हैं। एक ये समस्या हो गई। एक और समस्या आती है कई बार, जैसे प्रथम जियो टैग हो गया, लोगों ने सही बात नहीं बताई। जब 40,000 रुपए पहुंच जाता है, जो लोग बनाना शुरू करते हैं, तब मालूम हुआ कि वो गांव सभा की जमीन पर आवास बना रहे हैं। तो वहां पे लेखपाल एक्शन ले लेता है, कभी कभी विरोध के चलते प्रधान एक्शन ले लेता है, कभी उस जगह के आसपास रहने वाला एक्शन ले लेता है। ऐसी स्थिति में स्टे लगवा देते हैं, शिकायतें करते हैं, और उनका भी आवास जो है अपूर्ण रह जाता है, या तो उनको धनराशि वापस करनी पड़ती है या बहुत जहमत उठानी पड़ती है। तो ये समस्याएं थी। ऐसी समस्याएं आपके सामने भी आ सकती हैं। तो जब भी सर्वे कराएं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जहां सर्वे करा रहे वो जगह विवादित ना हो। अगर विवादित होगी तो आपको दिक्कत होगी, आपका आवास नहीं बन पाएगा, पैसा भी आपको वापस करना पड़ेगा। अगर मन में कहीं शंका हो कि हम नहीं बना पाएंगे, तब भी आप आवास के लिए हाँ मत करिएगा, क्योंकि उसमें सरकारी सिस्टम को काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। आप अपने लाभ के लिए थोड़ा सोच सकते हैं, लेकिन दूसरे के लिए भी आप सोचिएगा। हमारे वीडियो पे अगर आप नए आए हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा लोगों तक, जिससे लोग जागरूक हो सकें, आवास में आने वाली समस्याओं के बारे में जान सकें, किस तरह के लोगों को आवास नहीं मिलने चाहिए। तो बाकी और सारे वीडियो हैं जिसमें आप पात्रता के संबंध में या अन्य जानकारी है वो आप हमारे चैनल पे जाके पीछे देख सकते हैं। तो साथ ही साथ फिर आपसे कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।